हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं इस वीडियो में आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले थे सभी क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में कवर किया हूं, जो कि आपको कोई भी एग्जाम देते हैं उसको वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा। फिर बाद में हम इसको क्या कराएंगे, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करा देंगे ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। तब तक हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। तो चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है। पुलिस का अगर कार्य की बात करें तो पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है। लेकिन आजकल के जो पुलिस जो होता है ना, इस काम पर कम और लाठी चार्ज पर ज़्यादा करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको हम बता दें, अब यहाँ पे क्या बोला है कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पुलिस का मुख्य कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करना। लेकिन जब बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था, तैयारी 3 का जब रिजल्ट आया था बीपीएससी का, तो उसमें क्या हुआ था कि सरकार बच्चों जब धरना कर रहे थे, कोई चीज़ का आंदोलन कर रहे थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय पुलिस क्या करती है, उस पर लाठी चार्ज करती है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है, लेकिन वहाँ पे लोगों की सुरक्षा न किया जा रहा है, लोगों को पिटाई किया जाता है। तो ये बहुत गलत होता है। आप लोग इस चीज़ को जानिए और अपने हक के लिए आवाज़ जरूर उठाइएगा। ठीक है, तो ये पुलिस का काम होता है, समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पटवारी किसे कहते हैं। ये पटवारी क्या होता है, पटवारी कहते किसे हैं। तो देखिए, पटवारी वह सरकारी कर्मचारी होता है जो गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखता है और भूमि की नाप जो करता है उसे पटवारी कहते हैं। क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। अमीन भी कह सकते हैं, जो भूमि का रख रखाव रखता है और भूमि की जानकारी भी होता है, रिकॉर्ड भी उसके पास रहता है, नाप जोख भी करता है, तो उसे ही हम पटवारी कहते हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ आ गया। अब करा कि पटवारी के 2 मुख्य कार्य क्या है। पटवारी का 2 कार्य होता है, तो इसको पहले ही बता दिए कि पटवारी का काम होता है खेत का रिकॉर्ड रखना, उनकी जानकारी रखना। तो पटवारी का 2 मुख्य कार्य होता है, भूमि की रिकॉर्ड रखना और किसान के भूमि संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करना। ये सब क्या होता है, पटवारी का काम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तहसीलदार कौन होते हैं। तहसीलदार जो होते हैं ये कौन होते हैं। तो तहसीलदार वो अधिकारी होते हैं जो राजस्व मामलों में देख रेख करता है, जो पटवारी के कार्यों को निगरानी भी करता है, ये तहसीलदार होता है। ठीक, अगला तहसीलदार के कार्य क्या है, मतलब तहसीलदार जो होते हैं इनके क्या कार्य हैं, इनके कार्य क्या है इनके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, तहसीलदार की अगर कार्य की बात करें तो राजस्व वसूली करना होता है। वसूली करना यानी कि जो पैसा होता है उसको वसूल करना होता है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना और पटवारियों की निगरानी करना, ये सभी जो होता है तहसीलदार के कार्य का वर्णन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी टॉपिक जो होते हैं ना बुक का, सभी टॉपिक से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निचोड़ इसमें डाल दिए हुए। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्राम सभा के सभी मतदाता सदस्य का एक समूह होता है। सबसे पहले तो ग्राम सभा है क्या, ये क्वेश्चन है कि ग्राम सभा है क्या। तो ग्राम सभा गांव के सभी मतदाता सूची का एक समूह होता है जो गांव के प्रशासनिक कार्यों की चर्चा और निर्णय लेता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा का क्या में अंतर क्या, आप पूछा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर क्या है। तो देखिए, ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं के सभा होती है, जबकि ग्राम पंचायत गांव के चुने गए प्रतिनिधि का एक कार्यकारी संस्था होता है। अगले बात कर लेते हैं कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है। ग्राम सभा की जो बैठक होती है, तो ग्राम सभा की जो बैठक कितनी बार होती है, तो वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक की आयोजन की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। उसके बाद आपका मुखिया का जो चुनाव होता है वो भी 5 साल का होता है। ठीक है, सरपंच का चाहे जितनी भी उसमें दर्ज होते हैं ना, सभी के 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, अगला बात करते हैं कि पटवारी भूमि के रिकॉर्ड कैसे रखता है। पटवारी जो है ये भूमि का जो रिकॉर्ड होता है ये रखता कैसे है। भूमि का रिकॉर्ड किसको रखना है, पटवारी को रखना है। लेकिन पटवारी भूमि का रिकॉर्ड रखेगा कैसे। तो पटवारी भूमि का रिकॉर्ड कागजी दस्तावेजों और डिजिटल माध्यमों में दर्ज करता है, जिस समय
समय पर इसे अपडेट करते रहता है। क्या करता है, अब अपडेट करने का मतलब कोई फाइल बना हुआ है और उसको कुछ सुधार करना है, चेंजिंग करना है, उसमें किया कुछ टाइप किया, फिर उसे अपडेट कर दिया, फिर नया उसमें चेंजिंग हो जाता है। तो अपडेट का मतलब होता है उसमें कुछ सुधार करना, चेंजिंग करना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि पुलिस थाने का क्या महत्व है। पुलिस थाने, पुलिस जो थाना होता है ना, उसका क्या महत्व होता है। तो पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम और शिकायतों को निपटारा करने के लिए कार्य करता है। इसलिए पुलिस को एक थाना बनाया जाता है, एक रूम बनाया जाता है, एक जगह बनाया जाता है जहाँ पे पुलिस रहते हैं। कोई कानूनी व्यवस्था हो गया, कहीं पे चोरी डकैती, ये सभी जो अपराध होती है, अपराध को रोकने के लिए पुलिस थाना का महत्व को दर्शाया जाता है। अगला है कि पुलिस थाने के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं। तो अपराधियों को पकड़ना। अब पुलिस के अंदर काम क्या है, पुलिस का कौन कौन सा काम है। तो पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, जहाँ पे चोरी डकैती लूटपाट होता है, पुलिस काम है उसको छानबीन करना, उसको पकड़ना, उसको सजा दिलवाना। दूसरा होता है जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब जनता को सेवा भी करना होता है, लेकिन आजकल के पुलिस से भी ये बात समझते नहीं है, जनता पर ही सेवा के बजाय लाठी कर देते हैं। अब भाई जनता की बातों को तो समझना चाहिए। तो जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये पुलिस का काम होता है। कानूनी व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं यहाँ से। पटवारी के अन्य अन्य नाम क्या है, मतलब पटवारी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो पटवारी को कई स्थान पर, किसी स्थान पर लेखापाल, कानूनगरो, ग्रामीण लेखाकार भी कहा जाता है। तो पटवारी को लेखापाल भी कहते हैं, कानून नगो भी कहा जाता है और ग्रामीण लेखाकार भी कहा जाता है। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है, पटवारी की जो बहाली होता है, ये पटवारी का बहाली करता कौन है। बोले तो लेखापाल की बहाली कौन करेगा या लेखाकार की बहाली कौन करता है। तो पटवारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और ये राज्य सरकार सभी अपने अपने राज्य में पटवारी की नियुक्ति के लिए राज्य निर्भर करता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब केंद्र सरकार कहता है कि आपके अगर राज्य में अगर जरूरत है तो आप बहाली कर दीजिए, हम तो बहाली हम कैसे कर सकते हैं, इसीलिए ये सरकार का काम होता है, राज्य सरकार बहाली करती है। उसके बाद आता है तहसीलदार के अधीन कौन कौन से कर्मचारी होते हैं। तहसीलदार के अधीन कौन कौन से कर्मचारी होते हैं। तो तहसीलदार के अंदर पटवारी, कानूनों और अन्य राजस्व अधिकारी भी होते हैं, ये तहसीलदार के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ग्राम सभा के सदस्यों की आयु क्या होती है। ग्राम सभा की सदस्यों की आयु क्या होती है। तो ग्राम सभा के सदस्यों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर ग्राम सभा के सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको आयु होना चाहिए, यानी कि आपका उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम होगा तो आप ग्राम सभा के सदस्यों की, आप कोई भी सदस्य के लिए आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। ठीक, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे हम सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, याद रहेगा। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि ग्राम पंचायत के कितने सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों, ये कितने होते हैं। तो देखिए गांव की जनसंख्या के अनुसार क्या होता है कि गांव के जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्य का गठन अलग अलग किया जाता है। कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा संगठन किया जाएगा, कम होगा तो वहाँ पे कम से कम ही चल जाएगा। ठीक, अगला क्या कि ग्राम पंचायत के कार्य की सूची बनाइए। तो गांव की सफाई, स्वच्छता, जल आपूर्ति की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई अब करता नहीं है। ग्राम पंचायत हम सही बता रहे हैं, ये ग्राम पंचायत आपको, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया ना 9 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत के कार्य, जिसमें बोला गाँव की सफाई, स्वच्छता, जल आपूर्ति व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। तो ये ग्राम सेवा में सरकार की तरफ से पैसा बहुत आता है। ठीक है, लेकिन ये पैसा लोगों तक नहीं पहुँचता है, और ये सच्चाई है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप वीडियो आप तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको लगे सर इधर कुछ नहीं है। अरे सर, जो भी हम कर रहे हैं सही बात बताते हैं कि गाँव में ना शिक्षा के लिए पैसा आता है, जल के लिए पैसा आता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पैसा आता है, स्वास्थ्य सेवा के लिए गाँव में पैसा आता है। कहाँ पे, ग्राम पंचायत में। आपको पता नहीं होने देता है। ये सब जो मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, सरपंच होता है, पंच होता है, ये सभी मिली भगत करके सभी पैसे खा जाते हैं। ये पैसा आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। लोगों को भनक भी नहीं लगता है कि हमारे नाम पर या हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे बीमा आए हुए हैं। ऐसा किसी को पता भी नहीं होने दिया जाता है, और सभी पैसा खा जाता है। कौन, तो लोग सब जो बैठे हुए हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, सभी खा जाते हैं। और ये हकीकत और ये सच्चाई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप भी कुछ नहीं करते हैं और हम भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पटवारी किस प्रकार की भूमि का नाप तोल जोख रखता है। क्या करता है कि पटवारी किस प्रकार के भूमि का नाप जोख रखता है। तो पटवारी नाप जोख के लिए पटवारी और आधुनिक तकनीकी जैसे कि जीएफ्स का उपयोग करते हैं। अगला है पुलिस की भूमिका कानून व्यवस्था में क्या है। मतलब कानूनी व्यवस्था में पुलिस की जो भूमिका है वो किस तरह का है। तो पुलिस अपराधों की रोकती है, शांति बनाए रखती है और कानून लागू करने का कार्य करती है। सही बात है, कानून अपराध को तो रोकता ही है, शांति भी बनाए रखने के लिए वो कुछ डंडे भी चार्ज कर देता है और कानून लागू करने के लिए कार्य भी करता है। ये भी बात सही है। अगला है कि पटवारी का रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। पटवारी का जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड का जो उपयोग होता है ये किस लिए किया जाता है। तो पटवारी का रिकॉर्ड भूमि स्वामित्व कर निर्धारण और भूमि विवादों में सुलझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है तहसीलदार के न्यायिक कार्य क्या है। तहसीलदार छोटे मोटे राजस्व संबंधित विवादों का निपटारा करता है। अगला हम बात कर लेते हैं कि ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है। ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है। तो ग्राम सभा की बैठक में गांव के सभी मतदाता भाग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है, अब गांव के भाई जब सभा होगा तो बैठक होगा तो भाई उसमें थोड़े से मंत्री रहेगा, गांव के लोग सभी रहेगा, यानी कि सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। ग्राम सभा के वित्तीय स्रोत क्या है। तो कर, शुल्क, राज्य की सरकार का अनुदान और विभिन्न राज्य योजनाओं का प्राप्त धन, ये सभी ग्राम सभा की का संस्था है। अब बात करते हैं पटवारी की जिम्मेदारी का विवरण दे। मतलब पटवारी का जिम्मेदारी क्या होता है। तो पटवारी का जो जिम्मेवारी होता है भूमि का रिकॉर्ड तैयार करना, भूमि का एकत्रित करना और सरकारी योजना को कार्यान्वयन, सरकार द्वारा जो कार्य होते हैं उस पर करना होता है। ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पुलिस थाने में एफआईआर क्या है। एफआईआर का मतलब क्या होता है। तो देखिए एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वह रिपोर्ट होती है जो किसी अपराध की जानकारी देने के लिए दर्ज की जाती है। तब नहीं कहता है कोई लोग जा करके हम जा रहे हैं थाने में एफआईआर करवाने। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि आप कोई भी चीज़ के बारे में पुलिस को सूचना देने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि मेरे साथ ये घटना हुआ, ये घट गया, और तो वो सूचना आप पुलिस को दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि किसी अपराध को जिम्मेदारी देने के दर्ज में की जाती है। अब बात करते हैं कि पटवारी के कार्य में कौन सी चुनौती होती है। पटवारी का जो कार्य होता है इसको कौन सा कार्य है जिसमें चुनौतियाँ होती है। तो चुनौती की अगर बात करें तो इसमें होता है भूमि विवादों का बढ़ना, डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखना और भ्रष्टाचार और अनुचित को बढ़ावा देना। यह पटवारी कार्यों के लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा कि तहसीलदार के प्रशासनिक कार्य क्या है। तहसीलदार के प्रशासनिक कार्य क्या होता है। तो तहसीलदार भूमि के दस्तावेज प्रमाणित करने का राजस्व वसूल के कार्य करता है। ग्राम सभा के निर्णय में कार्यवंत कैसे होता है। तो ग्राम सभा के निर्णय के ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार होती है। तो ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने कम से कम एक बार जरूर होती है। पटवारी के रिकॉर्ड में कौन सी जानकारी होती है। तो भूमि का स्वामित्व, क्षेत्रफल, फसल की जानकारी आदि ये पटवारी की रिकॉर्ड में जानकारी देती है। अगला है पुलिस की जांच की प्रक्रिया क्या होती है। तो शिकायत दर्ज करना। पुलिस की जो जांच की प्रक्रिया क्या होता है, सबसे पहले तो शिकायत को दर्ज करेगा, उसके बाद जांच शुरू कर देगा और सच में एकत्रित करेगा, यानी कि साक्ष्य, उसका सबूत इकट्ठा करेगा, फिर उस पर कार्रवाई करेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पटवारी के रिकॉर्ड का अद्यतन कैसे किया जाता है। तो पटवारी समय समय पर भूमि सर्वेक्षण करके रिकॉर्ड का अपडेट करता है, जिससे उसे अध्ययन प्राप्त हो जाता है। ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कैसे होता है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। 5 साल पर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें गांव के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। गांव के जिसके मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, समिति हो गई, सभी का चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। और जितने भी क्वेश्चन कराएं ये सभी क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम या अदरवाइज कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें आपका डिलेट का हो गया, सीटेट का हो गया, जो भी इस एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।